ध्यान देंगे कमेटी के 2-3 मेंबर्स जल्द से जल्द चिंटू भैया से आके मिल लेंगे। प्रियांशु, आप जल्द से जल्द चिंटू भैया के पास आकर मिलेंगे। और काफी अच्छा टूर्नामेंट। संस्कार ध्यान देंगे, आ जाएंगे वेदांत वैष्णव भैया के पास। और भिलाई में टूर्नामेंट को देखते हुए वेदांत वैष्णव भैया का एक डिसीजन था कि गर्मी में भी हम क्रिकेट को महत्व दें, और उनके द्वारा एक लीग कराई गई जो आप इस लाल मैदान में देख सकते हैं, भिलाई समर लीग। अभी हर क्षेत्र में क्रिकेट बंद हो चुका है क्योंकि गर्मी काफी पड़ रही है, पर वेदांत भैया का काफी अच्छा डिसीजन रहा और उन्होंने इस लाल मैदान पर काफी शानदार टूर्नामेंट भिलाई समर लीग खेला जाता हुआ उन्हीं के संरक्षण में स्वयं उन्होंने अपने आप को इस टूर्नामेंट से बाहर रखा। काफी अच्छा डिसीजन। और 2 तारीख को जो ऑक्शन रखा गया था अमित इंटरनेशनल में, काफी अच्छा ऑक्शन आप सभी यूट्यूब पर आप सभी ने देखा ही होगा 108 लाइव के माध्यम से। प्रतीश भैया क्या बोलना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? आप लाल मैदान के ग्राउंड पर खेला जाता हुआ भिलाई समर लीग। बिल्कुल, आज इसका पहला मैच है और पहला दिन है, अभी दूसरे मैच की ओर हम चल रहे हैं। लेकिन जहां लोग अपने घरों में गर्मी को कोस रहे हैं, लेकिन वहीं पर ये सारे खिलाड़ी, इन 80 खिलाड़ियों की मैं खासकर बात करूं, इस टीम की बात करूं, सबसे जिम्मी भाई के उस हौसले की बात करूं और बाकायदा उनके चिंटू मेहरा के साथ देने की बात करूं, तो ये वाकई कई महीनों में बड़ा एक मैच है, बड़ा लीग है, जहां आप अपने जज्बे को सलाम करते हैं, अपने जज्बे को पहले तवज्जो देते हैं। निश्चित ही ये मैच, ये लीग बेहतर है। थोड़ा सा शरीर अगर आपका साथ दे तो आप इस लीग को और बेहतर बना सकते हैं। पहला मैच हो चुका है, कल से हम और जल्दी इस मैच को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि जल्द से जल्द मैचेस कंप्लीट हो पाए। आप निश्चित है, अगर आप एक दर्शक की भूमिका में हैं तो किसी पेड़ की छाया में आराम करते हुए इस मैच का लुत्फ उठाएं। फिलहाल दिन का दूसरा मैच, हरि भाई ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है, चौंकाया है। हालांकि पहले ही मैच में टॉस जीतकर मैवरिक्स ने टीम में 32 रनों की जीत दर्ज की, लेकिन हर खेल, हर मैच, हर कैप्टन अपने आप में एक अलग सोच रखता है। सभी के सोच को सलाम करता हुआ भिलाई समर लीग। और यहां पर मोक्ष इलेवन अपनी रणनीति बनाती हुई सेक्टर 6 के लाल मैदान में आप खिलाड़ियों को लाल होते देखेंगे, लेकिन लाल पीले होकर उन चीजों को बखूबी निभाएंगे जो उनको जीत की ओर लेकर जाएगी। और 9 तारीख को एक बेहतरीन इवेंट भी होने वाला है शाम में, लेकिन उसके पहले आज हम 7, 8 और 9 को आपके साथ सुबह जुड़ रहे हैं। आज के दिन का ये दूसरा मैच खेला जाना है सेक्टर 6 के लाल मैदान में, और यहां पर रणनीति बनाते हुई मोक्ष इलेवन की टीम। तो इस टूर्नामेंट का दूसरा मुकाबला मोक्ष इलेवन वर्सेस वीर इलेवन के मध्य खेला जाता हुआ, जिसमें मोक्ष इलेवन की टीम ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया और बल्लेबाजी पर आमंत्रण दिया है वीर इलेवन के बल्लेबाजों को। मोक्ष इलेवन के कप्तान है हैरी और उनकी टीम में अवी, कौशल, काफी अच्छे अच्छे प्लेयरों से भरी है मोक्ष इलेवन की टीम। वहीं दूसरी ओर वीर इलेवन की टीम जिसके कप्तान है तुषार, काफी अच्छे गेंदबाज तुषार, काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर तुषार। देखना होगा, उनको पहले बल्लेबाजी करना है और उनकी टीम में एक बाहुबली खिलाड़ी साजोल, अगर उनका बैट बोलता है तो निश्चित ही मैच को पलट देते हैं कभी भी वो। और मोक्ष इलेवन में काफी मस्त मौला खिलाड़ी अभी भी देखने को मिलेंगे आज हमें। कौशल काफी अच्छे ऑलराउंडर प्लेयर,
तो अच्छे अच्छे प्लेयरों से भरी है यहां पर मोक्स 11 की टीम। तो यहां पर फील्डिंग सस्ती हुई, मोक्स 11 की टीम ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला लिया है और हैरी का कहना था कि हम निश्चित ही वीर 11 को 70 रनों के अंदर रोकना चाहेंगे, क्योंकि पहला मुकाबला देखा है कि 98 रन बनाए थे इंडियन टेक्नो मैवरिक्स की टीम ने और वो लक्ष्य को बखूबी डिफेंड किया उन्होंने। और तुषार का कहना था जब टॉस हम कराने गए थे तो उसके बाद उनका कहना था कि निश्चित ही हम 100 रन के पार का स्कोर सोच रहे हैं, क्योंकि जब बखूबी जानते हैं कि बैटिंग लाइनअप काफी स्ट्रांग है मोक्स 11 की टीम के, स्वयं उसमें हैरी, अवी, कौशल, लोकेश, काफी बड़े बड़े प्लेयर मौजूद। पर क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है, कभी भी कोई भी खिलाड़ी मैच का रुख पलट देते हैं और वहीं वीर 11 भी अपनी रणनीति बनाती हुई डगआउट की ओर। एम्पायर सर भी ग्राउंड पर जाते हुए वीर 11 के बल्लेबाज तैयार रहेंगे। तो ओपनिंग बल्लेबाज जाते हुए एक और है साजोल, बाहुबली खिलाड़ी साजोल, और उनका साथ दे रहे हैं तरुण। देखते हैं मोक्स 11 की से कौन से वो गेंदबाज होंगे जो पहला ओवर लेकर आएंगे। आठ ओवरों का मुकाबला जिसमें 2 ओवर का सर्कल, फायदा उठाना चाहेंगे दोनों ही बल्लेबाज सर्कल का। प्रतीश भैया जो पहला मुकाबला खेला गया था 8 ओवरों का, जिसमें इंडियन टेक्नो मैवरिक्स ने 98 रन बनाए थे और लक्ष्य को हासिल नहीं करने दिया था चैंपियंस 11 की टीम को, तो क्या बोलना चाहेंगे आप पहले मैच के बारे में? बहुत सही फैसला था टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का, और जो 8 ओवरों में 97 का लक्ष्य था उस दबाव से उबर नहीं पाई पूरी टीम और 32 रनों से गवा दिया आपने। लिमिटेड ओवर्स में 97 बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप 32 रनों से इस मैच को जीत रहे हैं अर्थात आपने 60, 62, 65 के आसपास सरेंडर कर दिया था। लेकिन यहां पर टॉस जीतकर हरी ने क्षेत्ररक्षण का फैसला किया है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हर कप्तान की एक अलग अपनी सोच होती है, बहुत संतुलित टीम यहां पर हरी ने उतारी है यहां पर, और वो चाहते हैं कि हर एक मैच में अपनी टीम को बेहतर बनाया जाए। और वहीं पर हर मैच में जहां भी टूर्नामेंट हो, अगर आप साजोल को नहीं देख पाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने कुछ कमी सी रह गई है। साजोल ओपनिंग करने आए हैं कप्तान तुषार के भाई तरुण के साथ। ये दोनों साहिल खान, साहिल साहिल बॉलर साहिल है। चलिए सभी हौसला अफजाई करते हुए पहली गेंद साहिल लेकर आएंगे कप्तान साजोल के लिए। फिलहाल 2 ओवरों का पावर प्ले, पहली गेंद साहिल की साजोल को, और पहली गेंद पर कड़क प्रहार करने की कोशिश थी। निश्चित ही इसमें कोई दो राय नहीं, अगर बल्ले पर आती तो कहां जाती, लेकिन वो आती तो जाती तो ये सब भविष्य पर टालने वाली बात है। अब मैच की ओर चलिए। साहिल को इसीलिए उस दिन ऑक्शन के समय बड़ी कीमत लगाकर खरीदा था। यस, साहिल साजोल को, पटकी गेंद थी, वक्त था काफी, उस वक्त के साथ नहीं रह पाए, और जिसने समय की कदर नहीं समझी इस समय उसे छोड़कर आगे निकल जाता है। इस गेंद पर तो तुषार की टीम में 6 रन आने चाहिए थे, क्योंकि बाहुबली साजोल सामने थे। इस बार वक्त था। ओ माय गॉड, काबिले तारीफ गेंदबाजी। पहला ओवर चलता हुआ सेंट्रल एवेन्यू छोर से फिर से अगली गेंद,
इस बार आप नहीं रोक पाएंगे, गलत गेंद थी, नसीहत बेहतर। ओ माय गॉड, अंपायर के फैसले का इंतजार करना होगा। 4 2 रन अभी भी कम है, 2 रन अभी भी कम है। इस बल्ले पर 6 रन की वो सिग्नेचर पारी होनी चाहिए थी, पर हवा के विरुद्ध था ये शॉट। अच्छा हुआ कि कम से कम वो दूरी उन्होंने पाई थी इस शॉट पर। लॉन्ग ऑन पर देखिए अभी मेहरा खड़े हैं। पावर प्ले का ये ओवर चलता हुआ। अगली गेंद साहिल की, बहुत अच्छी गेंद थी, दूर से जब तक आकर फील्ड कर पाते, छोर बदलने का अवसर। 5 रन अब तक। लेग बाई का इशारा अंपायर हिमांचल द्वारा। यस, ये लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन है। तरुण ने अपनी गेंदबाजी से, अपने बल्लेबाजी से, अपनी कप्तानी से, तुषार के भाई है ये तरुण। महाकाल प्रीमियर लीग 4 लाख का टूर्नामेंट था वो, जस्ट अभी हमने 17 मई को कंप्लीट किया, उसमें फाइनल तक लेकर गए थे और फाइनल में बहुत अजीबोगरीब मोमेंट में इसकी टीम ने जीत दर्ज की थी। मैच हार चुकी थी एमजी की टीम, पर वहां पर तरुण की टीम ने वो मैच शुभम मालवी ने जीत दिलाई थी। फिलहाल ये अलग टूर्नामेंट है, हम आपके साथ हैं भिलाई समर लीग में। अगली गेंद साहिल की, चलिए धकेला उसे जब तक फील्ड हो पाएगी, छोर बदलने का अवसर। 1 ओवर की समाप्ति पर, तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो एक धीमी शुरुआत मिली है यहाँ पर वीर 11 के खेमे में। 1 ओवर 6 रन, हालांकि अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है, तो विकेट नहीं खोया है तो अभी भी रन की गति को बढ़ा सकते हैं दोनों ही बल्लेबाज। पहला ओवर काफी शानदार रहा, साहिल ने 6 रन खर्च की अपनी टीम की ओर से। देखते हैं अब टीम के कप्तान हैरी किसी गेंदबाजी पर लाएंगे। स्वयं आज कीपिंग से दूर रखा है अपने आप को। तो अब आए हैं टीम के लिए दूसरा, अपने कोटे का पहला ओवर लेकर राजेश। काफी अच्छे गेंदबाज हैं, पिछले साल मैंने इनको बीएसएल में देखा था, हुडको स्टेडियम में जो खेला जा रहा था। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी इन्होंने। और स्ट्राइक पर होंगे तरुण, सामना करेंगे राजेश की गेंदों का। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 6 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। राजेश चले तरुण के लिए, एक अच्छी बॉल, कोई मौका नहीं इस बार बल्लेबाज के पास। बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों पर, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर थमा हुआ 6 रनों पर। तो हालांकि सर्कल का फायदा उठाना चाहिए दोनों ही बल्लेबाजों को, 2 ओवर का सर्कल। एक बार फिर चले राजेश, इस बार एक अच्छा शॉट, बॉल सीधा फील्डर के ऊपर से 4 रनों के लिए। इस बार बल्लेबाज ने अपना हाथ खोला और बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा है इस 4 रनों के साथ 10 रनों पर। और स्ट्राइक पर आ गए हैं, मौजूद है अभी भी तरुण। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं बल्लेबाज तरुण, इनका काफी योगदान रहता है अपनी टीम की ओर से। दुर्ग में भी ये काफी टूर्नामेंट खेलते हैं। इस बार फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की गई है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन चलता हुआ ग्राउंड पर, तो काफी परेशान करता हुआ यह कॉम्बिनेशन फील्डर्स को। एक बार फिर चले राजेश, सामना करेंगे तरुण। इस बार एक अच्छा शॉट ऑफसाइड की दिशा में, बॉल के पीछे फील्डर लोकेश, पर नहीं रोक पाएंगे। बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इसी 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 14 रनों पर। तो जहां पहले ओवर में काफी अच्छी गेंदबाजी की थी साहिल ने, उसके बाद बल्लेबाज तरुण ने अपने हाथ खोले और स्कोर जा पहुंचा है सीधा 14 रनों पर। दूसरा ओवर गतिमान है। एक बार फिर चले राजेश तरुण के लिए, इस बार एक अच्छी बॉल, कैच का मौका बना है, देखते हैं कि फील्डर ले पाते हैं कि नहीं। कैच छूट गया यहां पर। ऐसे कैच अगर आप छोड़ेंगे तो निश्चित ही आपको भुगतान करना पड़ेगा आप उसका।
ऐसे कैच तो आपको लेने ही होंगे। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 15 रनों पर और स्ट्राइक पर आ गए बाहुबली खिलाड़ी साजुल। निश्चित ही कैचेस विन मैचेस बोला जाता है क्रिकेट में, पर ऐसे कैचेस काफी नुकसानदायक भी हो सकते हैं आपके लिए। और एक बार फिर चले राजेश साजोल के लिए, स्कोर 15 रन, दूसरा ओवर गतिमान। एक फुल टॉस बॉल, वाइड बॉल का भी इशारा और अतिरिक्त के रूप में 5 रन मिलेंगे यहां पर। स्कोर 5 रन बढ़ाया जाएगा। स्कोर जा पहुंचा इस 5 रन के साथ 20 रनों पर। नो बॉल का इशारा है, नो बॉल, तो फ्री हिट होगी यहां पर बल्लेबाज साजोल के लिए। एक फ्री हिट, देखते हैं साजोल अपना हाथ खोल पाते हैं कि नहीं। स्कोर 20 रन जा पहुंचा है। फ्री हिट बॉल, इस बार आगे बढ़कर खेलने का प्रयास, चूंकि बल्लेबाज बॉल सीधा विकेट कीपर के हाथों पर, तो अच्छी वापसी यहां पर गेंदबाज राजेश के द्वारा देखने को मिली है। एक बार फिर चले राजेश, सामना करेंगे साजोल। स्कोर 20 रनों पर थमा हुआ। इस बार एक अच्छा शॉट ऑफ साइड की दिशा में, बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। प्रतीश भैया, 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 24 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल विराग भाई, ये ओवर जो है थोड़ा सा महंगा साबित होता ओवर आगे राजेश जाट का, लेकिन खिलाड़ी भी बड़े आला दर्जे के हैं। जब बैट्समैन आपके पास बेहतर हो, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन हो, तो थोड़ी बहुत चूक होती है। 5 रन तो बिल्कुल स्पष्ट दान में दिए गए हैं टीम को। वो गलती का खामियाजा आपने, हालांकि कट आउट लगा था, आउट करार दिए जाते हैं वापस साजोल, लेकिन जिस बेफिक्री से खेला उस बेफिक्री का नाम ही है फ्री हिट। फिलहाल अभी भी एक अच्छा स्कोर की ओर आगे बढ़ता हुआ 24 रन बनाए जा चुके। कितना बेहतर कमबैक किया है दोनों बल्लेबाजों ने। पहले में केवल 6 रन दिए थे, यहाँ 18 रन यहाँ पर बना दिए हैं दोनों खिलाड़ियों ने। सो दाएं और बाएं हाथ का बल्लेबाज मैदान पर, एक छोटा सा टीम प्लान यहाँ पर किया गया है मोक्ष की तरफ से। दलजीत पाजी ओनर हैं वीर11 के, कप्तान हैं तुषार यादव। दोनों के दोनों भाई बहुत महती भूमिका निभाते हैं। दुर्ग भिलाई सहित आसपास के जितने भी बड़े जगहों में जो टूर्नामेंट होते हैं, तुषार और तरुण अगर वहां नहीं दिखाई दिए तो फिर एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर की वो जोड़ी नजर नहीं आती है। फिलहाल दोनों ही भाई एक टीम में। निश्चित साहिल पर फिर से भरोसा जताया है और जताना भी चाहिए, क्योंकि आपने पावर प्ले ओवर में जब 6 रन दिए थे, अब तो फील्डिंग सजा दी गई है। लॉन्ग ऑन में खड़े अभी से कुछ कह रहे हैं शायद कप्तान हरी। यस, राजेश को और डीप भेजा है यहां पर। काफी लंबी यहां पर विकल्प है इनके पास, हरी के पास, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। फिलहाल साहिल तरुण को आते ही थोड़ा सा स्टेप आउट किया था और पॉइंट की ओर धकेला। जब तक फील्ड हो पाती, साजोल को स्ट्राइक पर लाया है। क्रिस गेल की जर्सी है ये 333, शरीर भी वैसा है, पर खेल थोड़ा सा उस मोड पर और लेकर जाना होगा गेल को। साजोल गेल बेहतर तरीके से खेल बीएसएल आपके लिए लेकर आया है 108। बल्लेबाज मैदान पर हो तो हर गेंद पर, हर स्ट्राइक पर आप परिवर्तन करते हैं। कट लगा था, चूक हुई वहां पर। दोनों ही खिलाड़ियों के एक एक जीवन को दान दिया है, सम्मान दिया है, पर क्या अपने लिए कुछ फरमान दिया यहां पर? नहीं, ये गलत है। इन मैचेस में आपको ये कैचेस लेने पड़ेंगे। फिर से साहिल साजोल को पटकी गेंद थी, उसे देखिए ये रनिंग बिटवीन द विकेट आपको घाटे में डाल सकती, पर साजोल जानते थे साहिल काफी दूर है विकेटों से। अभी उसे कवर करके आते तब तक बात बन चुकी थी। तरुण और साजोल बहुत अच्छी रणनीति यहां पर
कप्तान तुषार की। अच्छी गेंदबाजी अब तक, अगर आपने बाउंड्री नहीं दी है तब तक तीसरे ओवर में आपने अच्छी गेंदबाजी की है, और साहिल जाने भी जाते हैं अपनी गेंदबाजी के लिए। साहिल तरुण को लगा है, खिलाड़ी वहां मौजूद, दो खिलाड़ी को बाइसेक्ट करते हुए फील्डर, जब तक निश्चित ही 2 रन पूरा कर लेंगे। फिकल की अभी गेंदबाजी आनी बाकी है, 22 नंबर की जर्सी के साथ। वही कौशल, खिलाड़ियों के आसपास अगर पेड़ की छाया हो तो क्रिकेट की गजब माया है ये। चलिए साहिल तरुण को, पटकी गेंद थी फिर से वही, लेकिन इस बार खड़े हैं सामने लोकेश। अच्छी गेंदबाजी, निश्चित ही अच्छी गेंदबाजी, अपने दोनों ही ओवर में अब तक प्रभावित किया है साहिल ने। तीसरे ओवर का मैच चलता हुआ, बीएसपी के मकानों से झांकते क्रिकेट के प्रेमी, 8 की टीम अपने आप को झोंकती हुई, सूरज का ताप बड़ा है या फिर इन कैमरामैन का जज्बा बड़ा है, देखना होगा। साहिल साजुल को, इस बार आई नहीं बल्ले पर, वही लुढ़क सी गई गेंद। ओवर की समाप्ति। तो इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद वीर 11 का स्कोर जा पहुंचा है 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। साहिल ने काफी अच्छा 2 ओवर के स्पेल में 10 रन दिए, हालांकि कोई सफलता नहीं दिलाई। 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। इसी प्रकार की शुरुआत भी इंडियन टेक्नो मैवरिक्स के बल्लेबाजों ने दिलाई थी, उसके बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपना हाथ खोला था और स्कोर जा पहुंचा था 98 रनों पर। आप अभी भी ग्राउंड पर देख सकते हैं इंडियन टेक्नो मैवरिक्स की टीम अभी भी इस ग्राउंड पर मौजूद है। बखूबी जानते हैं कि अभी हमारा एक और मुकाबला खेला जाना है, और जो पहला मुकाबला खेला गया था उसमें मैन ऑफ द मैच बने थे कुणाल ध्रुव। काफी अच्छी गेंदबाजी के साथ उनकी बल्लेबाजी भी आज काफी अच्छी रही, टीम के लिए काफी रनों का योगदान उनके द्वारा देखने को मिला। 28 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद 28, 3 ओवर 28 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं गेंदबाजी करने। इस बार दिशा से भटके गेंदबाज, वाइड बॉल करार दी गई है। तो अभी भी तरुण और साजोल की जोड़ी अभी भी वहां पर मौजूद है, अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है यहां पर मोक्ष 11 की टीम को। एक बार फिर चले गेंदबाज, सामना करेंगे तरुण। इस बार यॉर्कर लेंथ की बॉल उसे खेला स्ट्रेट की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। तो अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिल रही है दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा। और एक बार फिर स्ट्राइक पर आ गए हैं साजोल, जो कि 11 गेंदों में 11 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं तरुण 12 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए टीम का स्कोर जा पहुंचा है 29 रनों पर। इस बार एक अच्छा शॉट, बॉल के पीछे फील्डर कौशल की फील्डिंग हुई है, दोनों ही बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में 2 रन चुरा लिए हैं। और वहीं एक बार फिर चले विक्की, एक बार फिर चले विक्की,
इस बार कैच का मौका बना है, देखते हैं कि ले पाते हैं कि नहीं, और इस बार वापस जाना होगा बल्लेबाज साजोल को। काफी देर से बांध कर रखा था इनको, और इस बार सफलता दिलाई है विक्की ने अपनी टीम को। वहीं 108 लाइव प्रेजेंट्स भिलाई समर लीग में, जो आप ये YouTube के माध्यम से लाइव देख रहे हैं 108 लाइव पर, 108 लाइव की पूरी टीम जो कि धूप में लगकर कड़ी मेहनत कर रही है, उनके जज्बे को भी सलाम करना चाहूंगा मैं। इतने धूप में उनकी नजर पैनी है इस टूर्नामेंट पर, एक एक मोमेंट्स कैप्चर कर रहे हैं वो इस टूर्नामेंट का। मोइन, प्रियांशु, तरुण, विराग भाई, जिस तरीके से आप देखिए खिलाड़ी जो एक जगह पर है नहीं, अगर एक जगह खड़े रहेंगे आपको तो धूप लगेगी, आप इधर उधर टहलते रहते हैं, पर कैमरामैन की मजबूरी है। और आप देखिए हमारे सारे कैमरामैन सूरज की सीधी रोशनी पर हैं, ये उनके लिए काबिल तारीफ। सच में इनके हौसले को, इनके जज्बे को सलाम है। 108 की टीम, पूरी टीम बधाई की पात्र है। वहीं एक बार मैं सारे दर्शकों और प्लेयरों से निवेदन करूंगा कि एक बार तालियां बजाएंगे हमारे कैमरामैन भाइयों के लिए भी। काफी अच्छा टूर्नामेंट लाइव आप इन्हीं के माध्यम से देख पा रहे हैं। 108 लाइव के प्रोपराइटर और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर वेदांत वैष्णव भैया को भी हार्दिक बधाई। इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराने में आपका अहम योगदान, आपने स्वयं को इस टूर्नामेंट से बाहर रखा। काफी अच्छा डिसीजन, काबिले तारीफ डिसीजन आपका। एक बार फिर चले विक्की। काफी अच्छी बॉल, हिमांशु हैं अगले बल्लेबाज, काफी आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हैं। इनका स्टांस ही आप देख सकते हैं, अलग ही रूप में खड़े होते हैं और बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर ही पहुंचाते हैं। एक बार फिर चले विक्की हिमांशु के लिए। इस बार एक फुल टॉस बॉल, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं। मेरी आवाज भी सुनी उन्होंने, बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। अगर आप फुल टॉस बॉल देंगे तो निश्चित ही हिमांशु उसका फायदा उठाएंगे, ये बात बखूबी आप ध्यान में रखेंगे। काफी अच्छा टूर्नामेंट चलता हुआ 108 लाइव प्रेजेंट भिलाई समर लीग, जिसके ऑर्गेनाइजर है वेदांत वैष्णव भैया। वहीं आप इस टूर्नामेंट को लाइव भी देख सकते हैं, 108 लाइव यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, वहां पर आपको इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण नजर आएगा। और हर ग्राउंड में विराज भाई ये ना हिमांशु की तूती बोलती है। ये खिलाड़ी बहुत आला दर्जे का है। मैं आपको बता दूं 28,000 में ऑक्शन में सबसे महंगा बिका था ये खिलाड़ी। उसके बाद कुछ कप्तानों की, कुछ ओनर्स की गलती के नाम से वापस ये दूसरे खेमे में गए, लेकिन ये खिलाड़ी अपनी कीमत वसूल करता है। विकी हिमांशु को ये जितना देर वक्त बिताएंगे ना, समय बिताएंगे, ऐसे बल्लेबाज बहुत परेशान करके रखते हैं गेंदबाजों को। निश्चित ही भैया, बिल्कुल सही बोला आपने। हिमांशु एक ऐसे प्लेयर हैं कि जब तक वो खड़े रहेंगे तब तक गेंदबाज प्रेशर में नजर आएंगे, क्योंकि ये लंबे लंबे प्रहार करते हैं। इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो गई है। चार ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन्स, ठीक है, आप 10 के आसपास चल रहे हैं। साजोल को आपने अभी तक खोया है, पर हिमांशु नाम का एक बीज बोया है आपने। ये अगर पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, फलित होगा, तो फिर आप लहला उठेंगे रनों से। फिलहाल विकल, ये जब भी आते हैं बल्लेबाजों को कहते हैं निकल, इस बार आए विकल। 5 ओवर की गेंदबाजी करेंगे विकल, सेंट्रल एवेन्यू छोर से, सीए छोर से कह सकते हैं आप। अगले गेंदबाज, नए गेंदबाज हिमांशु के लिए। ये दोनों आला दर्जे के बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाज भी हैं, पर अब देखना होगा कि यहां पर गेंदबाज अपना परचम लहराते हैं या बल्लेबाज। अलग तरीका है इनका खड़े होने का। विकल, पहली गेंद, कुछ बता रहे हैं हरी शायद, क्योंकि हरी ने भी टूर्नामेंट कराया था एक अयोध्या कप, गोकुल वर्मा जी बैठे हैं वहां पर, उसमें भी इस खिलाड़ी ने काबिल तारीफ बल्लेबाजी की थी।
फिर से ये देखिए, बात गई, शुरुआत गई। ले आइए गेंद सतपुड़ा के घने जंगलों से। 6 रन। मिलन भी रहा होगा उसी में। नहीं, रायपुर की राइजिंग स्टार अलग उतरी। रायपुर था कुछ, उसके कप्तान से मेरी बहस हो गई थी, मुझे पता है। वो लोग बहुत देर से आए थे मैच में, ओवर काटे थे तो आ गया था। उस मैच में एक खिलाड़ी ना इतना 29 से 30 गेंद में 100 मार 108 रन मारा। देखिए हिमांशु के उपस्थिति का आप आभास कर सकते हैं। विकल ने सोचा नहीं होगा किस तरीके की शुरुआत होगी, पर एक गेंदबाज है तो आपको हर तरीके के दृष्टिकोण से सोचना पड़ता है। यस, विकल हिमांशु के लिए। और फिर से वही कोशिश थी, पर आप गेंदबाजों को भी कम नहीं आंक सकते। ये गेंदबाजी का उनका पुराना तरीका है, इसी तरीके के कैप पहनते हैं विकल। और इसके पहले मैच को आईटीएम जीतकर फिर से सुस्ताती हुई आत्मविश्वास से लवरेज होगी इंडियन टेक्नो मैवरिक्स की टीम। फिर से विकल हिमांशु को, इस बार चूके इस गेंद पर निश्चित ही फिर से एक बड़ा शॉट, बड़ा प्रहार हो सकता था। पर तुषार ने इस हीरे को हीरे की खदान से खोज के निकाला है। साजोल के बाद आए हैं। ये देखिए, आप घायल हो जाएंगे, आप घायल हो जाएंगे। बिल्कुल प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। हिमांशु का बल्ला बोला है, बल्ले का मुंह खोला है। देखिए बिल्कुल लॉन्ग ऑन के ऊपर से कोई शॉट अगर बीएसपी को सीधे मकान पर जाए तो बात बन जाए, लेकिन कोशिश जारी है बल्लेबाजों की। हवा का साथ मिलेगा तो वो भी हम उस पड़ाव को भी पार कर पाएंगे। फिलहाल 2 बड़े छक्के आ चुके हैं विकल की गेंद में। हिमांशु जब तक रहेंगे सांस नहीं ले पाएंगे। गेंद बाज, वाव, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट हिटिंग लाइक अ वाव। 18 रन 3 गेंदों पर। मजेदार शॉट, करारा प्रहार, शाकालाका बूम बूम। ये हिमांशु है। एक हाथ में ग्लव्स है, दूसरा खाली छोड़ा है, और कोई भी मैदान खाली नहीं है। विकल हिमांशु को गलती है, ये गलती है, लेकिन अच्छी बात है कि आपने वहां खिलाड़ी खड़ा रखा है। लेकिन जिस गति से गेंद गई थी, किसी अलग चौके का ये इशारा तो नहीं था। हिमांशु खुद अपने आप को नाराज, लेकिन वो जानते हैं उन्होंने अपना काम कर दिया। इस ओवर में एक बहुत बड़ा ओवर आता हुआ विराट शुक्ला की ओर चलते हैं। तो काफी अच्छी बल्लेबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई हिमांशु के द्वारा। अभी तक कोई मौका नहीं दे रहे हैं गेंदबाजों को सेट होने का। अब देखते हैं टीम के कप्तान हैरी किसी गेंदबाजी पर लाएंगे, और भरोसा जताया है विक्की के ऊपर। और स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर 58 रन 1 विकेट के नुकसान पर हिमांशु जो कि 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं तरुण जो कि 12 रन पर उनका साथ दे रहे हैं, वहीं साजोल जो कि वापस डगआउट की ओर जा चुके हैं। एक सफलता दिलाई थी विक्की ने साजोल के रूप में। स्कोर 58 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल, उसे डिस्पैच किया है बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो जब तक हिमांशु रहेंगे तब तक बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर ही डिस्पैच होती रहेगी। स्कोर 64 रन जा पहुंचा है। हिमांशु जो कि व्यक्तिगत 32 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। काफी अच्छे प्लेयर, काफी सोचकर वीर लेवन ने इन्हें अपने साथ जोड़ा था। काफी महंगे खिलाड़ी भी हैं ये। एक बार फिर चले विक्की।
वो जो नियम था उसको फॉलो नहीं किया। तुरंत एक महंगा प्लेयर आउट हो गया। 3 प्लेटिनियम 3 सिल्वर 2 गोल्ड ऐसे कर कुछ लेना था। एक आउट भी तो हुआ है। एक बार फिर तैयार यहाँ पर विक्की सामना करेंगे हिमांशु। इस बार एक अच्छी बॉल, अच्छी वापसी, रन चुरा लिया आंखों में दोनों ही बल्लेबाजों ने। अच्छी रन बिटवीन द विकेट दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा देखने को मिली है। लेग भाई का इशारा, स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 65 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, और आ गए हैं स्ट्राइक पर तरुण। इन्हें भी अब अपना हाथ खोलना होगा क्योंकि छठवां ओवर गतिमान है। अभी तक 1 विकेट खोया है आपकी टीम ने। अभी भी 9 खिलाड़ी खेमे में मौजूद है, तो आप लंबे लंबे प्रहार करें और हिमांशु का पूरा साथ दें। स्कोर 65 रन जा पहुंचा है। विक्की चले तरुण के लिए। इस बार खेला ऑफसाइड की दिशा में, वहां पर फील्डर मौजूद, काफी सुंदर प्रयास था यहां पर, अच्छा प्रयास यहां पर, काबिले तारीफ कैच हो सकता था। ये भिलाई सुपर लीग का बेस्ट कैच माना जा सकता था और दोनों बल्लेबाजों ने 2 रन चुरा लिए हैं। 108 लाइव प्रेजेंट भिलाई सुपर लीग का दूसरा मुकाबला मोक्ष 11 वर्सेस वी 11 के मध्य खेला जाता हुआ। एक बार फिर चले विक्की तरुण के लिए। इसी बीच एक अच्छी बॉल, अच्छी वापसी, यहां पर कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, बॉल सीधा विकेट कीपर लोकेश के हाथों पर। आज स्वयं कप्तान हैरी ने अपने आप को कीपिंग से दूर रखा है। अमूमन देखा जाता है कि वो कीपिंग का भार संभालते, पर आज स्वयं कीपिंग नहीं कर रहे हैं। एक बार फिर चले विक्की। इस बार शॉर्ट ऑफ लेंथ की बॉल, बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। जिस प्रकार की बल्लेबाजी हिमांशु कर रहे थे उसी प्रकार साथ भी दे रहे हैं तरुण उनका। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति के बाद प्रतीश भी स्कोर जा पहुंचा है 71 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। दादू भैया की टीम में था पता है? ये लोग यही चल हरी लोग लिए उसको। दो टॉस के माध्यम से दोनों लकी ड्रॉ इनको मिले बिना पैसे। वहीं इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है जीडी वर्सेस इंडियन टेक्नो मैवरिक्स के मध्य, दोनों ही टीम तैयार रहेंगे इस मुकाबले के बाद। प्रतीश भैया 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 71 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और कप्तान हरी ने फिर से भरोसा जताया है, और ये कप्तान का काम भी होता है कि आप अपने खिलाड़ियों पर भरोसा जताए रखें। विकल हिमांशु को बेहतरीन, क्या गोली की रफ्तार से निकली है गेंद, और उससे पहले उसे रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे। और देखिए जब कप्तान का भरोसा होता है तो आप अच्छा करते हैं। पहली गेंद डॉट कराई है यहाँ पर विकल ने, टारगेट किया था विकल को लास्ट टाइम हिमांशु ने। फिर से विकल हिमांशु को, इस बार मौजूदा खिलाड़ी वहां पर संतुष्ट होंगे कि जितनी ज्यादा गेंदें हिमांशु खेले वो वीर के लिए उतनी ज्यादा अच्छी हैं, और वहीं हरी की टीम चाहेगी कि स्ट्राइक रोटेट होते रहे, ज्यादा गेंदें हिमांशु न खेले। 400 के स्ट्राइक से बल्लेबाजी करता हुआ एक खिलाड़ी, पर हरी के पास भी वो बल्लेबाज मौजूद हैं जिन्होंने 8 ओवरों के लिमिटेड ओवर में शतक लगाए हैं। खुद अपने आप में हरी एक बहुत बड़े बल्लेबाज हैं। हरी, कौशल, अवी, विकेट कीपर लोकेश। चलिए ये गेंद आपने गलत डाल दी है, स्कोरर को परेशान कर दिया आपने। 4 रन।
इस बार दूरी भी है और मजबूरी भी है। 6 रन। खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता हुआ ओपनिंग आए थे यहां पर तरुण, पर जिस तरीके से हिमांशु ने बल्लेबाजी की उसके बाद तरुण ने कहा कि हम भी किसी से कम नहीं। हालांकि हरी के खेमे में बल्लेबाज हैं, पर अगर 8 ओवर में 100 से ऊपर लक्ष्य हो जाए तो फिर कोई भी बल्लेबाज थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव का शिकार हो जाता है। फिलहाल विकल्प तरुण को, इस बार तरुण ने टारगेट किया है विकल्प को, पर संतुष्ट होंगे इस सिंगल से। एकमात्र विकेट गंवाए हैं साजोल के रूप में, और उसी का ये प्रतिफल है कि आप बेधड़क होकर खेल रहे हैं, क्योंकि आपके पास अच्छे बल्लेबाज। अभी अभी यश को मैंने देखा था हाथ में बल्ला लेकर चल रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी करते यश। उनकी हाइट पर मत जाइएगा, उनके छक्कों की हाइट पर जाइएगा। चलिए फिर से चलते हैं सतपुड़ा के घने जंगलों की ओर। 6 रन कैमरामैन के ऊपर से, कैमरे की निगाहों से दूर, काफी दूर छक्के से इस ओवर को कंप्लीट किया है। सीधे लोअर में रुक करते हैं। चलिए, तो 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 88 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हिमांशु जो कि 39 रनों पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 15 गेंदों का सामना किया है अभी तक उन्होंने। वहीं तरुण जो कि 13 गेंदों में 28 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए अभी तक 1 विकेट खोया है और स्कोर 88 रन 88। अंतिम ओवर देखते हैं हिमांशु अपना अर्धशतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं। 11 रन दूर रह गए हैं। निश्चित ही जब तक तुषार से मेरी बात हुई थी टॉस के बाद, तो उन्होंने बोला था कि 100 रन तो हम सोच ही रहे हैं, और निश्चित ही सही साबित करते हुए बैट्समैन उनका डिसीजन। और वहीं स्कोर 88। अंतिम ओवर लेकर आए हैं टीम के कप्तान, मोक्स 11 के कप्तान हैरी। एक बड़ा नाम हैरी, देखते हैं क्या कर पाते हैं अपनी टीम की ओर से। हैरी चले तरुण के लिए, इस बार एक अच्छी बॉल, वाइड बॉल करार दी गई है। वाइड बॉल रिव्यू किया गया है, यहां पर रिव्यू लिया है, यहां पर एम्पायर के डिसीजन को चैलेंज किया है। देखते हैं क्या डिसीजन आता है। मोक्ष शिरवर के पास भी काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, और 2 चिट के माध्यम से जो हमने ऑक्शन के दिन 2 जून को होटल अमित इंटरनेशनल में जो चिट निकाली थी, वो भी गोकुल वर्मा जी के खेमे में गई थी। वो बात अच्छे बल्लेबाज इनकी टीम में मौजूद है, पर होता है ना कि आपको केवल 11 ही आजकल नए नियमों के माध्यम से 12 प्लेयर खिला सकते हैं। शबी खान भी इनके टीम में, स्टार बॉयज के महाकाल के सबसे धाकड़ ओपनरों में से एक शबी खान। इस खिलाड़ी ने उस दिन 16 गेंदों पर 50 रन ठोक दिए थे विपक्षी टीम को महाकाल कप में। फिलहाल अभी बाहर रखा है, लेकिन अच्छे बड़े मैचेस में अंदर आएंगे शबी खान अभी, लेकिन अच्छे बल्लेबाजों की जरूरत है। देखिए यश निर्मलकर जा रहे हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल है ये खिलाड़ी। इसकी बल्लेबाजी का कायल हुआ था मैं महाकाल कप में, पर अभी वो जानते हैं कि उनके बगैर ही जब दोनों बल्लेबाज अच्छा कर रहे हैं तो छेड़खानी की कोई आवश्यकता नहीं है। फैसले का इंतजार। मैच कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ।
तब तक देर से आए हुए सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया था इंडियन टेक्नो मैवरिक्स वर्सेस चैंपियंस 11 के मध्य, जिसमें इंडियन टेक्नो मैवरिक्स की टीम ने जीत हासिल की। वहीं दूसरा मुकाबला खेला जाता हुआ मोक्स 11 वर्सेस वीर 11 की टीम के मध्य, जिसमें टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण करने का फैसला लिया है मोक्स 11 की टीम ने। तो डिसीजन को चेंज किया गया, डॉट बॉल करार दी गई है। स्कोर 88 रनों पर थमा हुआ 88। एक बार फिर चले गेंदबाज हैरी, सामना करेंगे तरुण। स्कोर 88 रन पर थमा हुआ, एक विकेट के नुकसान पर हैरी चले तरुण के लिए। अंतिम 5 बॉल और फेंकी जानी है, देखते क्या कर पाते तरुण अपनी टीम की ओर से। इस बार एक अच्छा शॉट पर वहां पर फील्डर मौजूद, अभी एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और स्ट्राइक पर आ गए हैं हिमांशु। 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं हिमांशु, 11 रन दूर अपने अर्धशतक से। देखते हैं अर्धशतक पूरा कर पाते हैं कि नहीं। अगर वो अर्धशतक लगाते हैं तो इस टूर्नामेंट के पहले खिलाड़ी बनेंगे अर्धशतक लगाने वाले। अभी तक एक विकेट ही खोया है यहां पर। स्कोर 89 रन, एक विकेट के नुकसान पर, और आ गए स्ट्राइक पर हिमांशु। 15 गेंदों में 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अंतिम ओवर लेकर आए हैं टीम के स्वयं कप्तान हैरी। इस बार एक अच्छी बॉल, अच्छी वापसी। निश्चित ही इस प्रकार की गेंदबाजी, निश्चित ही हैरी को दूसरा ओवर भी लेकर आना था अपना। एक बार फिर चले हैरी, सामना करेंगे हिमांशु। इस बार रिवर्स हिट खेलने का प्रयास, वहां पर फील्डर मौजूद है और वापस जाना होगा। एक बड़ी मछली को जाल में फंसाया है हिमांशु के रूप में। 39 रनों के व्यक्तिगत स्कोर पर वापस डगआउट की ओर जाते हुए काफी अच्छी बल्लेबाजी, तालियां बजनी चाहिए एक बार इनके लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी इनके द्वारा देखने को मिली है। अंतिम ओवर का खेल खेला जाता हुआ, स्कोर 89 रन बन चुके हैं अभी तक, एक विकेट के नुकसान पर, और आए हैं यश। छोटे कद के खिलाड़ी हैं पर काम बड़ा बड़ा करते हैं ये। तो हैरी तैयार यश के लिए। अंतिम ओवर का खेल खेला जाता हुआ, साहिल जिन्होंने अपने 2 ओवर के स्पेल में 10 रन ही खर्च किए थे, पर कोई गेंदबाजों ने उनका साथ नहीं दिया, और हैरी जो कि अंतिम ओवर लेकर आए, काफी अच्छी गेंदबाजी इनके द्वारा देखने को मिल रही है। इस बार एक अच्छा शॉट पर बॉल के नीचे फील्डर है, तो काफी सुंदर कैच। वापस जाना होगा यश को, तू चल में आया की स्थिति में अब बल्लेबाजी होती हुई। जैसे ही हिमांशु का विकेट गिरा, उसके बाद यश ने भी बोला कि मैं भी जल्दी वापस आता हूं डगआउट की ओर। अंतिम ओवर का खेल खेला जा रहा है, तो निश्चित ही वहां पर जाकर मारने वाली स्थिति ही है अभी। एक बार आ गए हैं फिर बल्लेबाजी करने साई। काफी अच्छी गेंदबाजी अंतिम ओवर लेकर आए थे टीम की ओर से टीम के कप्तान हैरी। हैरी चले साई के लिए, काफी अच्छी गेंदबाजी। रिवर्स हिट का प्रयास और सफल भी हुए, बॉल सीधा सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति। स्कोर बना है
इसके बाद जो मुकाबला खेला जाना है GD11 वर्सेस इंडियन टेक्नो मैवरिक्स के मध्य, दोनों ही टीम इस ग्राउंड पर उपलब्ध रहेगी क्योंकि इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाना है। वीर 11 की टीम ग्राउंड पर पहुंच चुकी है। वहीं आप देख सकते हैं 108 लाइव प्रेजेंट्स भिलाई समर लीग सेक्टर 6 लाल मैदान में खेला जाता हुआ ये टूर्नामेंट काफी अच्छा टूर्नामेंट। आप इस टूर्नामेंट को लाइव भी देख सकते हैं यूट्यूब में 108 लाइव के माध्यम से। कमेटी मेंबर्स ध्यान देंगे, पिच जल्द से जल्द ठीक कर देंगे। कमेटी मेंबर्स पिच में चूना लगा देंगे। एक 108 लाइव प्रेजेंट भिलाई सुपर समर लीग। ये टूर्नामेंट आप YouTube में भी लाइव देख सकते हैं 108 लाइव के माध्यम से, जिसके प्रोपराइटर है वेदांत वैष्णव। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर भी वेदांत वैष्णव, उनका अहम योगदान इस टूर्नामेंट को कराने में।
एम्पायर सर जाते हुए ग्राउंड की ओर ध्यान देंगे, बैट्समैन बॉल चेक कर लेंगे। आजकल तो क्रिकेट में सबको आता है अपडेट करना, हर खिलाड़ी को। वही तो बोल रहा हूँ, किसी को भी आता अपडेट करना, कर सकते आराम से। तो एक भाई ने बैटिंग में शुरुआत से अंत तक अपना जिम्मेदारी संभाली है, दूसरे भाई ने गेंदबाजी के आक्रमण करने की सोचिए। एक तरफ तुषार, दूसरी तरफ तरुण। तुषार करेंगे गेंदबाजी, कीपिंग करेंगे तरुण। देखिए बैटिंग तो आपने बहुत अच्छी की है, अब यहाँ से कुछ और अगर अच्छे निकाल लेते हैं आप तो फिर वो जो डगआउट में इंडियन टेक्नो मैवरिक्स इंतजार कर रही है अपनी इस विपक्षी टीम का, उसका चयन हो जाएगा यहाँ पर काकेद टीम। लेकिन यहां पर बात कुछ दूसरी, आने वाले 40 मिनटों में तय होगा मैच। तुषार अभी को पहली गेंद एवी छोर से, शुरुआत बेहतर है, नो मैन्स लैंड एरिया में लैंड करेगी ये गेंद। 2 रन लेने की कोशिश, लेकिन अभी आए जरूर थे, पर एक तरफ साजोल की जर्सी का नंबर 333, दूसरी तरफ अभी की जर्सी का नंबर 333। 3 अंकों का जादुई आंकड़ा दोनों ही टीम ने छुपाई। 98 के आसपास मैवरिक्स रुक गई और वहीं 94-95 के आसपास तुषार की टीम। साजोल फील्डिंग में दिखाई दे नहीं रहे। चलिए अगली गेंद तुषार की, 2 ओवरों का पावर प्ले है, 11 गेंदें आने बाकी अभी भी। तुषार चले सैफ के लिए और सम्मान दिया। अक्सर देखा नहीं जाता कि बल्लेबाज इस तरीके की बल्लेबाजी करे, उन्हें तो केवल बल्ले चलाने से मतलब है। बट ठीक है, कुछ एक गेंदों को अगर आप सम्मान देंगे, सम्मान का सिंपल सा क्राइटेरिया, आप सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा आपको। 95 का टारगेट तुषार सैफ को। खिलाड़ी बिल्कुल मुस्तैद, लॉन्ग ऑफ पर खड़ा वो खिलाड़ी हिमांशु, जिसने रनों के अंबार में अपनी महती भूमिका निभाई है। बाकी का काम विकेट कीपर तरुण ने किया। अब गेंदबाजों की बारी है, तुषार सैफ को। चलिए उसे हल्का सा ऑन साइड में धकेला, जब तक करण खुद फील्ड कर पाते। छोर बदल लिया है। महाकाल टीम के 3 से 4 कप्तान एक ही टीम में दिखाई दे रहे हैं मुझे। जेकेएम से करण, सीएसके से तुषार खुद बॉलिंग पर, एमजे के कप्तान तरुण। अंपायरों की कैप्टन टीम है। तुषार फिर चले अभी को। व्हाट अ शॉट, बाहर से लाइए गेंद को आप, काफी दूर, काफी दूर। पहला छक्का आता हुआ मोक्ष की तरफ से, अभी की तरफ से। फिर से वही कोशिश थी पर बल्ले पर आई नहीं। एक अच्छा ओवर घटता हुआ। 1 ओवर की समाप्ति के बाद हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन इस तपती धूप में अगर कोई मैच करा सकता है तो वो जिम्मी की जिम्मेदारी है। और देखिए एक आमरस भेजा गया है, एक एनर्जी ड्रिंक भेजी गई है खिलाड़ियों के लिए आदरणीय गोकुल वर्मा जी की तरफ से। तो इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है यहाँ पर मोक्ष 11 की टीम। और जवाब में 1 ओवर की समाप्ति के बाद 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। स्ट्राइक में है सैफ, नॉन स्ट्राइक में उनका साथ देते हुए अभी। अब विराग भाई मैं बता दूं, इस सैफ को ना चिट के माध्यम से, अपने लक के माध्यम से लकी ड्रॉ में जीता कुल वर्मा जी ने। क्या ये लकी ड्रॉ इस मैच को जिताएगा, ये देखना होगा सैफ करण के लिए। एक फुल टॉस बॉल दिशा से भटके गेंदबाज, व्हाइट बॉल करार दी गई है। स्कोर में इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 9 रनों पर। निश्चित ही बैट और बॉल में अगर संपर्क होता तो निश्चित ही बॉल सीमा रेखा के बाहर जा पहुंचती। एक बार फिर तैयार बल्लेबाज सैफ, सामना करेंगे गेंदबाज का। स्कोर 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 95 रनों के लक्ष्य का पीछा करने होती है मोक्ष 11 की टीम। इस बार एक अच्छा शॉट, बॉल के पीछे फील्डर, दूसरे रन का प्रयास किया है यहां पर और रन पूरा भी कर लिया है दोनों ही बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा इस 2 रन के साथ 11 रनों पर। जैसे कि देखा गया था जब वीर 11 बल्लेबाजी करने आई थी, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का कॉम्बिनेशन, उसी प्रकार का कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिल रहा है मोक्ष 11 की ओर से भी। इस बार लो फुल टॉस बॉल, बॉल सीधा शॉर्ट थर्डमैन, मौका नहीं इस बार बल्लेबाज के पास। स्कोर थमा हुआ 11 रनों पर। सर्कल का अंतिम ओवर, काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिलती हुई। स्कोर 11 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक बार फिर चले गेंदबाज, सामना करेंगे सैफ। इस बार एक अच्छा शॉट, निश्चित ही देखते ही रह जाएंगे फील्डर हिमांशु। बॉल गई है सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं दोनों ही बल्लेबाज। इस बार सैफ ने अपना हाथ खोला, बॉल को सीधा सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया 6 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 17 रनों पर। एक बार फिर तैयार गेंदबाज, इस बार अच्छी वापसी मैं कहना चाहूंगा गेंदबाज के द्वारा देखने को मिली है। निश्चित ही रनिंग एंड में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है गेंदबाज को। एक बार फिर तैयार बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज सैफ और नॉन स्ट्राइक पर उनका साथ दे रहे हैं अभी। व्हाइट बॉल दिशा से भटके, इस बार व्हाइट बॉल का इशारा, इसी व्हाइट के साथ स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर। 18 रन स्कोर जा पहुंचा है, तो अच्छी शुरुआत यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने दिलाई है। इस बार एक अच्छा शॉट लेग साइड की दिशा में, वहां पर फील्डर हिमांशु मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे दोनों ही बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन के साथ 19 रनों पर और आ गए हैं स्ट्राइक पर है अभी। देखते हैं अभी क्या कर पाते हैं। काफी अलग रूप में बल्लेबाजी करते हैं, इनका स्टांस भी काफी अलग। जब ये बल्लेबाजी करते हैं तो निश्चित ही डू प्लेसिस जब बल्लेबाजी करते हैं तब इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं वो। देखते हैं आज क्या कर पाएंगे। अभी इस बॉल पर 19 रन स्कोर जा पहुंचा है। एक 108 लाइव प्रेजेंट्स भिलाई समर लीग खेला जाता हुआ सेक्टर 6 लाल मैदान में, जिसमें 5 टीमों ने हिस्सा लिया और काफी अच्छा ऑक्शन भी कराया गया 2 तारीख को अमित इंटरनेशनल में। आप सभी यूट्यूब के माध्यम से जुड़े थे उस ऑक्शन को देखने के लिए। आज ये टूर्नामेंट लाइव होता हुआ 108 लाइव यूट्यूब चैनल पर। इस बार रिवर्स हिट खेलने का प्रयास, बैट और बॉल में कोई संपर्क नहीं, इसी के साथ ओवर की समाप्ति।
दो ओवर पावर प्ले के कंप्लीट हो चुके हैं। तो पावर प्ले का जो ओवर है निश्चित ही बल्लेबाजी क्रम को देना चाहिए, क्योंकि आपने अभी तक विकेट बचा कर रखे हैं। और इस विकेट के बाद भी अगर मैं कहूँ मोक्ष 11 के पास एक अच्छी बैटिंग लाइनअप है, और वो बैटिंग लाइनअप जिसमें कई ऐसे बल्लेबाज है जो केवल छत्तीसगढ़ नहीं, भिलाई नहीं, भारत ही नहीं, सऊदी अरब में भी अपने बैट्समैनी का, अपने बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कप्तान हरी की। फिलहाल अभी और सैफ की ओर नजर डालते हैं। अगले ओवर की गेंदबाजी सेंट्रल एवेन्यू छोर से पहला बदलाव, और केवल क्लिक कर दिया उसे। जब तक खिलाड़ी उसके पीछे दौड़ेंगे, अभी को स्ट्राइक पर ले आया है। यहां से एक एक करके रन्स, देखिए सिंगल डबल से आप उतने परेशान नहीं कर पाएंगे कप्तान तुषार को। अगर आपको परेशान करना है तो हर ओवर में मच नीडेड बाउंड्री जो कहते हैं, सिक्सेस आना जरूरी है, तब कहीं आप इस मैच में वापसी कर पाएंगे। अन्यथा हर एक गेंद पर आप बैकफुट पर जाते जाएंगे। लेकिन जब तक अभी हैं, सैफ हैं, सोनू आए हैं एक नए गेंदबाज के रूप में अपना पहला ओवर लेकर। नून 11 की तरफ से ये खेल रहे थे, पर आज वीर 11 की शोभा बढ़ाते हुए कैमरामैन चप्पे चप्पे पर नजर रखते हुए, नजर हटी कि दुर्घटना घटी। कोई भी अप्राकृतिक घटना नहीं हो सकती आसपास, इसलिए आप सचेत रहें, जागरूक रहें। जिम्मी की 108 की टीम में कैमरे की नजरों से बचना मुश्किल। सोनू चले अभी को, इस बार थोड़े देर से, लेकिन यश को चाहिए था कि वो दौड़ पूरी करें, पर जान पर खेल कर भी 4 रन बचा नहीं पाए यश। सोच रहे हैं काश वहां सालजोल होते तो ये रन रोका जा सकता था। अंतिम क्षण पर उस रन को लेने की कोशिश की। अगली गेंद सोनू की, लगातार लगातार कोशिशें जारी है। इस बार सोनू की बारी है। व्यक्तिगत पहला ओवर लेकर आए। अगर इस गेंद के पहले जो चौका पड़ा, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो अब तक अच्छी गेंदबाजी सोनू की। सोनू चले अभी के लिए, दोनों ओपनर बल्लेबाज जाइए, एक गेंद ले आइए लॉन्ग ऑन के बाहर से, बिल्कुल अमरूद की छाव में। अगली गेंद सेंट्रल एवेन्यू छोर से। गेंदबाजी का क्रम इस बार समझे नहीं, गेंद वही लुढ़क कर रह गई। ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर, बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर 30 रन। यहां पर पहले विकेट का पतन होता हुआ सैफ वापस जाते हुए डगआउट की ओर। निश्चित ही देखते हैं कौन से वो अगले बल्लेबाज होंगे।
अब आए हैं अगले बल्लेबाज के रूप में हैरी, सामना करेंगे गेंदबाज का। हल्के हाथों से खेला बॉल सीधा बॉलर के हाथों पर, बॉलर ने भी चतुराई दिखाई और सीधा स्टंप्स पर मारने की कोशिश की। एक बार फिर चले गेंदबाज करण, सामना करेंगे हैरी। स्कोर 30 रन। इस बार पैडल स्विप करने का प्रयास पर सफल नहीं हुए, बॉल सीधा पैरों पर जा लगी है, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे और स्ट्राइक पर आ गए हैं अभी। अगर ये अंतिम तक बल्लेबाजी करते हैं अभी तो निश्चित ही मैच अपने खेमे की ओर मोड़ देंगे, क्योंकि ऐसे बल्लेबाज हैं लंबे लंबे प्रहार करते हैं। अभी भी डगआउट पर मौजूद है कौशल, लोकेश, पर निश्चित ही ये दोनों बल्लेबाज पार्टनरशिप करना चाहेंगे। यहां से जानते हैं कि मैच का रुख हम कभी भी पलट सकते हैं। एक बार फिर चले करण अभी के लिए, इस बार कैच का मौका बना है और वापस जाना होगा। मोक्ष निवन की परेशानी बढ़ती हुई, इस परेशानी का कारण है करण। इसने अपने इस ओवर में दोनों ओपनर्स को वापसी का रास्ता दिखा दिया है। ये बेहतर कोशिश हो सकती थी, निश्चित ही ओपनिंग गए थे यहां पर अवी मेहरा। ये जब तक मैदान पर होते हैं तब तक कप्तान सुनिश्चित होते हैं अपने जीत के लिए, लेकिन यहां पर अवी मेहरा वापस आते हुए, इसके पहले सैफ का विकेट आया था। काफी बेहतरीन गेंदबाजी करण की। और देखिए तुषार कितने चालाक हैं, अभी उनके पास अच्छे अच्छे गेंदबाज मौजूद है साई रेड्डी जैसे, लेकिन फिर भी उन्होंने करण को लगाया है। वो जानते हैं कि अंतिम ओवरों में जब मैच फंस जाएगा तब साई रेड्डी उनके लिए वो विकेट ला कर देंगे। और देखिए कार्तिक को उन्होंने वाटर बॉय बनाकर रखा है। एक कितना खतरनाक बल्लेबाज है ये खिलाड़ी। बेस्ट बैट्समैन चुने गए थे सीपीएल छातागढ़ प्रीमियर लीग में, उसमें वो एकादश में शामिल नहीं किया। मतलब देखिए क्या लेवल है इस टूर्नामेंट का। बड़े बड़े बल्लेबाज करण कौशल के लिए आता है, रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास था, चूके वहां पर कीपर, चूके वहां पर बल्लेबाज, पर हरी नहीं चुके। हरी ने वहां पर तुरंत छोर बदल दिया है। देखिए 28 नंबर की जर्सी का जो खिलाड़ी है ना, ये अगर मैदान पर टिके रहे तो आप इस मैच में टिके रहेंगे। और हरी अपने बल्लेबाजी से परेशान करते हुए, मुझे इस तरीके से खेलते नहीं है, पर आज वो अपने विकेट को शायद बचाकर रखना चाहते हैं उस 8वें ओवर के अंतिम गेंद तक, जहां तक गेम न बदले उस गेंद तक। चलिए, हर खिलाड़ी और हर कप्तान की अपनी एक सोच और भूमिका होती है। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33 रनों पर। अब बचे हैं यहां से 4 ओवर। हाँ वो तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 33 रन। 33 रन 4 ओवर की समाप्ति के बाद। जितना बना उतना ही बताओ, इतने में अभी छोड़ देते हैं ना अभी। तो आए हैं टीम के लिए पांचवा, अपने घोड़े का दूसरा ओवर लेकर तुषार, स्ट्राइक पर है हैरी।
33 रन स्कोर जा पहुंचा। एक अच्छी बॉल, इस बार बॉल सीधा विकेट की पत्थर उनके हाथों पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर तुषार के द्वारा देखने को मिल रही है, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बल्लेबाज हैरी को हाथ खोलने का। एक बार फिर चले तुषार हैरी के लिए। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, हल्का सा कट लगा, बॉल सीधा तरुण के हाथों पर। वापस जाना होगा, कप्तान स्वयं वापस जाते हुए हैरी। कप्तान ने कप्तान का विकेट लिया है, तुषार के खेमे में खुशी, और हो भी क्यों ना एक बड़ा 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 विकेट। हरी वापस जाते हुए कप्तान ने कप्तान का विकेट लिया। लोकेश की बारी। अब आ रहे हैं बल्लेबाजी करने लोकेश, हैरी का स्थान लेने। देखते हैं क्या कर पाते हैं लोकेश। निश्चित ही एक हार्ड हिटर बल्लेबाज हैं, आज टीम को भी इनकी जरूरत है। और इसके बाद GD11 और इंडियन टेक्नो मैवरिक्स के कप्तान तैयार रहेंगे टॉस के लिए जैसे ही ये मैच खत्म होगा उसके बाद। और आपकी टीम डगआउट पर भी आ जाएगी इसके बाद। एक बार फिर तैयार गेंदबाज तुषार, सामना करेंगे लोकेश। फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली कर रहे हैं क्योंकि जानते हैं लोकेश किस प्रकार की बल्लेबाजी करते हैं। बखूबी काफी प्रैक्टिस मैच, काफी चैलेंज मैच आपस में खेलते हैं दोनों ही प्लेयर। तो तुषार तैयार लोकेश के लिए। स्कोर 33 रनों पर थमा हुआ। इस बार एक अच्छा शॉट स्ट्रेट की दिशा में, वहां पर कोई फील्डर मौजूद नहीं है। अच्छा प्रयास और बाउंड्री रोक ली है। काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर हिमांशु के द्वारा। निश्चित ही बल्लेबाजी में तो काफी योगदान दिया और फील्डिंग में भी रन बचाते हुए काबिले तारीफ फील्डिंग। एक बार फिर तैयार गेंदबाज तुषार, सामना करेंगे लोकेश। एक अच्छी बॉल, यॉर्कर लेंथ की बॉल, रन लेना चाहते हैं पर फील्डर काफी तेज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। स्कोर 35 रनों पर थमा हुआ। एक बार फिर फील्डिंग में तब्दीली की है यहां पर गेंदबाज तुषार ने। तुषार चले लोकेश के लिए। एक अच्छी बॉल, बल्लेबाज ने जाने दिया सीधा विकेट कीपर के हाथों पर। तो अच्छी गेंदबाजी मैं कहना चाहूंगा। टीम के कप्तान है तुषार, अभी अभी वापस भेजा था टीम के कप्तान मोक्स 11 के कप्तान हैरी को। उनका स्थान लेने आए हैं लोकेश। स्लोअर लेंथ की बॉल, चकमा दिया, वाइड बॉल करार दी गई है। आपने चकमा दिया पर आप एम्पायर को चकमा नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी पैनी नजर है इस मैच पर। एक बार फिर चले तुषार। वहीं वर्ल्ड कप T20 खेला जाता हुआ जिसमें कल एक बड़ा उलटफेर हुआ है, जिसमें यूएसए की टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराकर टेबल टॉपर बनी हुई है वो ग्रुप ए की। एक समय ऐसा था कि जब यूएसए क्वालिफाई भी नहीं कर रही थी, पर वो होस्ट नेशन है तो उनको रखा गया वर्ल्ड कप पर। और अभी आप देख सकते हैं ग्रुप ए की टॉप की टीम है वो, 2 में से 2 मुकाबले जीतकर टेबल टॉपर बनी हुई है। वो तो वर्ल्ड कप चल रहा है वहां पर। भिलाई में आप सभी देख सकते हैं 108 लाइव प्रेजेंट्स, भिलाई समर लीग।
चलिए, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। निश्चित ही तुषार के बाद तरुण की गेंदबाजी की आप वाहवाही देखेंगे। पूरी तरीके से मैच को अपने पकड़ में ले आया है यश निर्मलकर की टीम, तुषार की टीम, तरुण की टीम, साई रेड्डी की टीम। देखिए अभी रोहित बजाज बचे हैं, साई रेड्डी बचे हैं, कितने गेंदबाज बचे हैं। बहुत चतुराई से ऑक्शन में शामिल हुए थे यहाँ पर तुषार। वो बिल्कुल दूर छोर में कैमरे के पास जो बल्लेबाज है ना, उसे कार्तिक कहते हैं। ये खिलाड़ी जितना दुबला पतला है उतना ही बड़ा शॉट इसका। मैं कायल हूं इस खिलाड़ी के शॉट का। बेस्ट बैट्समैन रहे हैं एक पूरे टूर्नामेंट में। 17 दिवसीय टूर्नामेंट में अगर आप एक सबसे अच्छे 5 ओवर 37 रन 3 विकेट 5 ओवर की समाप्ति पर देखिए पूरी तरीके से मैच में कब्जा वीर का। तरुण लोकेश को हवा में गेंद, आउट आउट। चलेगा चलेगा, दौड़ेगा लोकेश वापस आते हुए। कौशल दूसरे छोर पर खड़े होकर मैच में मुश्किलें बढ़ती हुई मोक्ष के लिए। रामाराव, रामाराव जी बीएसएल में इनका स्वागत है। युगांडा की तरफ से कप्तानी करके आ चुके हैं। अभी युगांडा T20 वर्ल्ड कप खेल रही है। रामा सर यहां हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दो बैट से बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन एक बैट देंगे आज वो कौशल को। आज एक ही बैट से बल्लेबाजी करने का मौका है। युगांडा टीम के पूर्व कप्तान रामाराव सर हमारे बीच, स्वागत है आपका। बड़े भाई कुछ कह रहे हैं छोटे से कि छोटे इस तरीके से गेंदबाजी करनी है। ये दोनों भाई जब एक टीम से खेलते हैं ना तो इनकी ताकत बढ़ जाती है। ये बाली और सुग्रीव नहीं है, ये राम और लक्ष्मण है। चलिए, तरुण और तुषार की जोड़ी वीर 11। दलजीत पाजी के नेतृत्व में तुषार ने एक बेहतरीन मजबूत टीम चुनी है। ऑक्शन में एक तरफा प्रदर्शन करती हुई टीम, और वो जो टीम है ना वो लाल टी शर्ट में ITM इंडियन टेक्नो मैवरिक्स, वो देख रही होगी इस टीम को कि किस तरीके से कौन बल्लेबाज खेल रहा है। हिमांशु को टारगेट करेंगे अगले बल्लेबाजी में। देखिए हिमांशु विकेट कीपिंग करते हुए। चलिए, तरुण रामाराव जी को। ओह माय गॉड, आउट। बड़ा भाई जब पीठ थपथपा देना तो इस तरीके की प्रदर्शन की आप उम्मीद करते हैं। अगले विकेट का पतन, मोक्ष 11 बिखरती हुई। ओ माय गॉड, शबी खान मौजूद है इस टीम में, लेकिन बड़ी देर कर दी सनम आते आते। एक मिनट रुकेंगे, शायद ऑर्गेनाइजर जिमी की आंखों ने कैमरे की आंखों से भी ज्यादा तेज कुछ देखा है। सभी को वापस जाना होगा। शायद ये 6 रन है, ये देखना होगा आउट है कि नहीं है। मैदानी अंपायर चुनौती देते हैं, पर खुद जिमी ने कहा कि दिल्ली थोड़ी सी दूर है। पर अगर शबी खान इस टीम में है तो थोड़ी सी मुश्किलों में है ये टीम अभी। एक बार चेक करते हैं, यस चेक करते हैं। चलिए, आउट करार दिए गए हैं, पर उसके बाद आ रहे हैं काफी जल्दी जल्दी विकेट गंवा दिया था। और महाकाल कप की खोज है ये शबी खान। एक वक्त ऐसा था जब दुर्ग पुलिस के खिलाफ इस खिलाड़ी ने 14 गेंदों पर अर्धशतक बनाया था और अपनी टीम को स्टार बॉयज को फाइनल में पहुंचाया था। आज उसी तरीके के मैच की उम्मीद है शबी से। मोइब कहा जाता है इन्हें, शबी खान कहा जाता है, पर आज नामों की नहीं कामों की दरकार है। नाम बड़ा है इस खिलाड़ी का। ऑक्शन के वक्त हरि भाई से मैंने कहा कि इस खिलाड़ी को आप ले सकते हैं, और हरि भाई ने वो झंडी दी। गोकुल वर्मा जी ने कहा जी शबी खान को हम खरीदेंगे।
पर थोड़ी सी देरी जरूर हुई है इनके आने में। अपनी टीम की तरफ से वहां तो ओपनिंग करते थे, पर आज कुछ विकेटें जरूर गिरी है। फिलहाल दे रहा है दुरुस्त है इंपैक्ट प्लेयर शमी खान। क्या इंपैक्ट डालेंगे, क्या प्रभाव छोड़ेंगे, देखना होगा। ये गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों ही आपस में एक दूसरे के साथ खेल चुके हैं। तरुण शमी खान को आराम से बिल्कुल आराम से, क्योंकि इस गर्मी में अगर चोट लगती है तो फिर वो जल्दी भरती नहीं है। आराम से खेलना होगा। दोनों बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बल्लेबाज हैं। यश निर्मलकर एक टीम के कप्तान रहे हैं हुजैफा 11 के। आज धूप शायद उन्हें परेशान कर रही है। पहली गेंद पर वो एक लंबा शॉट मारने के चक्कर में आउट हो गए थे, पर वो वक्त ऐसा था कि आना और मारना ही था, उसमें कोई दो राय नहीं, पर फील्डिंग अच्छी करनी होगी। चलिए कौशल तरुण के लिए अच्छा शॉट, सामने सोनू, नहीं रोक पाएंगे मोनू। 4 रन, काफी देर बाद आता हुआ ये चौका, मच नीडेड बाउंड्री। एक आध लंबा ओवर चाहिए और बड़ा ओवर चाहिए, उस बड़े ओवर की तलाश, वो भी बड़ा ओवर कम से कम 20 से 25 रनों का तलाश में जरूर है। बालाजी मेरी सांस बालाजी, तेरा साला सर दरबार तन पूजे यो संसार, तेरी गूंजे जय जयकार। हेलो, तो सोनू चले कौशल के लिए। काफी अच्छी गेंदबाजी सोनू के द्वारा देखने को मिल रही है। कौशल अभी भी क्रीज पर मौजूद है। एक अच्छी बॉल, रन नहीं लिया है यहां पर। रनों के मार्जिन को भी कम करना चाहते हैं कौशल। स्कोर थमा हुआ 43 रनों पर। एक अच्छी बॉल, उतना ही अच्छा शॉट, इस बार बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। 49 रन स्कोर जा पहुंचा है। इसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने भी जाते हैं कौशल। निश्चित ही 6 विकेट खो चुकी है यहां पर मोक्ष 11 की टीम। स्कोर 49 रन जा पहुंचा है। गेंदबाज है सोनू, एक बार फिर तैयार सोनू कौशल के लिए। अभी अभी एक छक्का लगाया था, काफी सुंदर शॉट देखने को मिला था उनके बैट से। एक बार फिर तैयार हो गए सोनू कौशल के लिए। इस बार आप तैयार हुए, बल्लेबाज भी तैयार थे और फील्डर भी तैयार है कैच लेने के लिए। इस बार वापस जाना होगा कौशल आपको। 7वें विकेट का पतन होता हुआ कौशल के रूप में। देखते हैं अब कौशल का स्थान लेने कौन से अगले बल्लेबाज आएंगे। वहीं GD11 वर्सेस इंडियन टेक्नो मैवरिक्स की टीम तैयार रहेगी। आपका अगला मुकाबला खेला जाना है, वहीं इस टूर्नामेंट का तीसरा मुकाबला होगा वो।
आए हैं बल्लेबाजी करने राजेश। काफी अच्छी गेंदबाजी तो देखने को नहीं मिली आज इनके हाथों से। देखते हैं बल्लेबाजी में क्या कमाल कर पाएंगे। टीम का स्कोर है 49 रन 7 विकेट के नुकसान पर। उनचास रन 6 विकेट के 7 विकेट के नुकसान पर सोनू काफी अच्छी वापसी दिलाई उन्होंने अपनी टीम को। जहां पिछली बॉल पर छक्का लगाया था कौशल ने, इस बार वापस डगआउट की ओर जा चुके हैं और उनका स्थान लेने आए हैं राजेश, काफी अच्छे बल्लेबाज। देखते हैं 7 विकेट खो चुकी है यहां पर, तो निश्चित ही मैच में पूरी पकड़ बना चुकी है वीर 11 की टीम। इस बार एक अच्छा शॉट, फील्डर बनकर रह गए हैं यहां पर दर्शक, और काफी सुंदर कैच बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर जा पहुंचा है इसी 6 रनों के साथ 55 रनों पर। तो रनों की रन कम करते हुए यहां पर, क्योंकि जानते हैं रन रेट में भी काफी प्रभाव पड़ेगा बाद में। इस बार एक अच्छी बॉल, अच्छी वापसी दिलाई है यहां पर गेंदबाज सोनू ने। कोई मौका नहीं इस बार राजेश के पास। इसके बाद अंतिम ओवर फेंका जाएगा। देखते हैं कौन होंगे वो अंतिम ओवर के गेंदबाज। एक बार फिर चले सोनू राजेश के लिए। स्कोर है 55 रन। इसी बीच एक अच्छा शॉट, बॉल के नीचे फील्डर, कैच छूट गया है और आंखों ही आंखों में दोनों ही बल्लेबाजों ने इसी के साथ ओवर की समाप्ति। तो प्रतीश भैया, जैसा कि पहले मैच में देखा गया था 98 रन बने थे, उस वो डिफेंड होता हुआ नजर आया था, क्या ये मैच भी हमें डिफेंड होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल, मैं पहले ही कहा था कि ये पिच अब स्पष्ट कर चुकी है कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए ज़्यादा ये फायदेमंद है। आप पहले बल्लेबाजी करिए, 90 से ऊपर का स्कोर बनाइए और अपने गेंदबाजों की क्रम पर आप इस मैच को जीतिए। निश्चित ही टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना चाहिए था, पर मैच पूरी तरीके से वीर 11 के खेमे में। अंतिम ओवर की औपचारिकताएं पूरी होती हुई आउट। पानी की तरह बहाना चाहिए। हाँ, भाई को बोल। इसके तुरंत बाद हम GD 11 वर्सेस ITM की ओर चलेंगे। ITM जो कि अपना पहला मैच खेलकर जीत चुकी है, वहीं दादू भाई की टीम आज के दिन के तीसरे मैच में भिड़ेगी ITM से। इंडियन टेक्नो मैवरिक्स मैच पूरी तरीके से वीर 11 जीत चुकी है। टॉस की प्रक्रिया की ओर चलेंगे तुरंत।
आप फॉर्म नहीं भरे थे क्या? 3 दिन में क्या होता है? देखते देखते 3 बीत जाता है। अच्छा जी। बड़ी देर कर दी सनम आते आते, बड़ी देर कर दी। 6 रन। कितने रन से कोई अंदाजा बता दो।